दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हाथी संरक्षण परियोजना के बारे में। आखिर भारत सरकार को हाथी संरक्षण परियोजना लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर हम लोग देखें कि इस दौरान हाथियों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। कारण क्या है? एक तो शिकारियों द्वारा हाथियों का शिकार किया जाना, उनके अंगों की तस्करी करना, और दूसरा है जंगलों यानी प्राकृतिक आवासों में कमी के कारण हाथियों और मानवों के बीच में टकराहट हो रही है। मानव अपने बचाव के लिए चारों तरफ से बाड़ा लगा रहा है और बिजली के तार घेरे दे रहा है। रेलवे लाइन को जंगलों से गुजारा जा रहा है, तो कभी हाथी रेलवे लाइन की चपेट में आ जाता है, अर्थात ट्रेन की चपेट में आ जाता है, और कभी कभार वो बिजली के तारों के संपर्क में आ जाने से उनकी मृत्यु हो जा रही है। ऐसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने 1992 में, पूछा जाता है कब, 1992 में इस परियोजना की शुरुआत की और उसका नाम दिया गजतमे। गजतमे ये पूछा गया है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गजतमे के नाम से शुरुआत की गई। कब की गई? 1992 में। और भारत के विभिन्न राज्यों में इन परियोजनाओं को स्थापित किया गया। अब हम भारत के मैप में चित्र की सहायता से समझेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से अभयारण्य हाथी संरक्षण परियोजना के दायरे में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर केरल राज्य है, और केरल राज्य में जो हाथी परियोजना चलाई जा रही है उसका नाम है पेरियार। एक एक राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो पेरियार हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, और दूसरी यहीं पर है, कहां पर? केरल में, जिसका नाम है शांत घाटी। तो पूछा जाता है शांत घाटी कहां पर है, तो शांत घाटी केरल में है। तो शांत घाटी हाथी परियोजना, तो ये दो परियोजनाएं कहां पर हैं? केरल में। तो आप ये कह सकते हैं केरल राज्य में दो परियोजनाएं हैं, पेरियार हाथी संरक्षण परियोजना और दूसरी है शांत घाटी परियोजना, या इसी को साइलेंट वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। तो केरल में दो और हैं, जिनमें से एक का नाम है, ऐसे नाम लिखे देते हैं, वायनाड हाथी संरक्षण परियोजना। और यानी वायनाड भी कहां पर है? केरल में है। और दूसरी है अनाईमुडी संरक्षण परियोजना। अनाईमुडी हाथी संरक्षण परियोजना। और यहीं पर एक और है जिसका नाम है नीलांबर। तो इस तरीके से यहां पर 5 आपको देखने को मिलेंगी नीलांबर हाथी संरक्षण परियोजना। तो कुल मिला के सारी के सारी हाथी संरक्षण परियोजना है। तो इसमें 60 में नाम लिख देंगे और ये बताएंगे कि ये परियोजना कहां पर चल रही है। उसके बाद हम अगले राज्य के बारे में बात करेंगे, और अगला राज्य आपका कर्नाटक होगा। और कर्नाटक में एक ही हाथी संरक्षण परियोजना है और उसका नाम है मैसूर। क्या नाम है? मैसूर संरक्षण परियोजना। तो एक ही नाम है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, मैसूर हाथी संरक्षण परियोजना। उसके बाद यहां पर गोवा राज्य आता है, और गोवा राज्य में कोई भी हाथी संरक्षण परियोजना नहीं है। उसके बाद ये यहां पर महाराष्ट्र है,
महाराष्ट्र में भी कोई हाथी संरक्षण परियोजना नहीं है, और महाराष्ट्र के उत्तर में ये गुजरात है। गुजरात में भी कोई हाथी संरक्षण परियोजना नहीं है। गुजरात से जुड़ा हुआ ये राजस्थान है। राजस्थान के बारे में बात करें तो यहां कुछ विशेष नहीं है, लेकिन आमेर में केंद्र और राज्य के सहयोग से एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया जा रहा है। तो राजस्थान किसके लिए बनाया जा रहा है? एलिफेंट विलेज। एलिफेंट विलेज। और ये एशिया का क्या है? एशिया का ये एशिया का तीसरा विलेज है। तो राजस्थान में शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कि हाथियों की चिकित्सा को बेहतर बनाया जाए और महावतों के निवास स्थान भी यहां पर बनाए जा रहे हैं, ताकि हाथियों से संरक्षण का जो काम है इस राजस्थान के आमेर जिले में, जहां पर एलिफेंट विलेज स्थापित किया गया है, वहां पर पूरा किया जा सके। तो ये एशिया का तीसरा है। अगर 2 एलिफेंट विलेज के बारे में बात करें तो 2 जो है श्रीलंका में है। तो इस तरीके से यहां पर, उसके बाद फिर हम देखते हैं यहां पर पंजाब है। पंजाब एक मैदानी क्षेत्र है और इस कारण यहां पर कोई भी हाथी परियोजना यहां भी नहीं है। उसके बाद आपको मिलेगा ये जम्मू एंड कश्मीर, तो यहां भी कोई हाथी परियोजना नहीं है। उसके बाद उत्तर में आपका लद्दाख है और यहां भी कोई हाथी संरक्षण परियोजना नहीं है। यहां पर फिर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी हाथी संरक्षण परियोजना नहीं है। उसके बाद यहां पे आपका हरियाणा है और यहां पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हाथी अभयारण्य से संबंधित एक परियोजना है और इस संरक्षण परियोजना का नाम है शिवालिक हाथी संरक्षण परियोजना। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कोई भी हाथी संरक्षण परियोजना नहीं बनाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाथी नहीं है, लेकिन हाथी से संरक्षण परियोजना संबंधित नहीं है। उसके बाद ये बिहार है और बिहार में भी कोई हाथी संरक्षण परियोजना नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में कई हाथी संरक्षण परियोजना मतलब स्थापित किए गए हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अभयारण्य हैं जो हाथियों के लिए संरक्षित हैं। तो यहां पर ईस्टर्न हॉर्न हाथी संरक्षण परियोजना के तहत, यानी इसके बाद पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में एक और हाथी संरक्षण परियोजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है और इसका नाम है मयूर झरना। तो प्रश्न पूछा जाता है, मयूर झरना हाथी संरक्षण पार्क कहां पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला राज्य है उड़ीसा और उड़ीसा में 3 हाथी संरक्षण परियोजना के तहत अभयारण्य बनाए गए हैं, जिनमें से पहला है मयूरभंज।
और दूसरा है संबलपुर, और तीसरा है महानदी। महानदी। तो ये 3 ऐसे अभयारण्य हैं जहां पर हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी कई हाथियों से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में एक है जिसका नाम है रायल। तो रायल अभयारण्य किसके लिए चर्चित है? तो हाथियों के संरक्षण के लिए। उसके बाद अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कई हाथी संरक्षण अभयारण्य हैं, जिनमें पहला है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। और दूसरा है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। एक और है श्री विलुपुथुरु। श्री विलुपुथुरु। श्री विलुपुथुरु। और यहां का एक और है अन्नामलाई। कौन सा है? अन्नामलाई। तो इस तरीके से ये हाथियों से संरक्षण से संबंधित अभयारण्य है। उसके बाद देखते हैं हरियाणा में। हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है, तो यहां पर कोई भी हाथी परियोजना नहीं चल रही है। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का है और यहां भी कोई हाथी संरक्षण परियोजना नहीं शुरू की गई है। उसके बाद ये क्षेत्र झारखंड का है। कौन सा? झारखंड। और झारखंड के सिंह भूमि, और आप कह सकते हैं सिंह भूमि से ही गजतमे की शुरुआत हुई थी। यानी हाथी परियोजना की शुरुआत कहां से हुई थी? झारखंड के सिंह भूमि। तो ये पूछा जाता है कि इस परियोजना की शुरुआत कहां हुई थी? तो सिंह भूमि अभयारण्य से ही इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ बीच में पड़ता है, लैंडलॉक है पूरी तरीके से। तो यहां पर लेमरू और बादलखोंड, तो ये दो हैं। लेमरू पूछा जाता है लेमरू हाथी अभयारण्य कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में। और दूसरा है बादलखोंड। बादलखोंड। तो ये दोनों जो है कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद तेलंगाना बचता है, और तेलंगाना में कोई भी हाथी अभयारण्य नहीं है। और जो भी है वो करंट से संबंधित है, उनको करंट में बता दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। सबसे पहला राज्य देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में कोई भी हाथी संरक्षण परियोजना नहीं चलाई गई है। उसके बाद आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो हाथी अभयारण्य है उसका नाम है कमांग। पूछा जाता है प्रश्न, कमांग। कमांग हाथी परियोजना कहां पे चल रही है? तो ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नागालैंड आता है, और नागालैंड में कोई भी हाथी परियोजना नहीं चल रही है। और उसके बाद हम देखते हैं मणिपुर में कोई भी हाथी परियोजना यहाँ भी नहीं चल रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में भी कोई हाथी परियोजना नहीं चल रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में भी कोई हाथी परियोजना नहीं चल रही है। उसके बाद 2 राज्य बचते हैं, एक मेघालय है और दूसरा असम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेघालय में। तो मेघालय में गारो हिल्स। कौन सी है? गारो हिल्स अभयारण्य। तो गारो हिल्स भी जो है हाथी के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। एक अरुणाचल प्रदेश में एक और है जिसका नाम है देवमाली। तो यहां पर 2 हैं, एक कमांग है और दूसरा देवमाली है। ये छूट गया था। और अब हम बात करते हैं असम के बारे में। असम में मानस। कौन सा है? मानस। पूछा जाता है
मानस अभयारण्य किसके लिए है? तो मानस जो है किसके लिए? हाथी परियोजना से संबंधित है। और उसके बाद है पटकोई। तो पटकोई भी कहाँ है? असम में पटकोई। जबकि पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, लेकिन जो अभयारण्य है वो असम में है। और एक और है दिहांग, दिहांग, और एक और है लंगडिग। तो लंगडिग जो है, लंगडिग, तो ये भी कहां पर है? असम में। तो इस तरीके से भारत के जितने भी हाथी संबंधित परियोजनाएं हैं और जिस जिस राज्य में है उसको पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।